जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ठाकरे बंधु, लालबाग, परेल, वर्ली, दादर, यहाँ पे उद्धव ठाकरे की जो है, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे आगे चल रहे हैं। पनवेल में बीजेपी 10 सीटों पर आगे है। आप ये हमको ये देखना पड़ेगा कि ये गैप जो है, में भी जबरदस्त ये गैप जो है के बाद है। बीजेपी 24 से आगे चल रही है। शिवसेना भाजपा ठाणे में 21 पे है, 21 पे, और राष्ट्रवादी शरद पवार सिर्फ 4 पे है, कांग्रेस 2 पे है, पुणे में 39 पे है, राष्ट्रवादी शरद पवार 0 पे है, अजीत पवार 16 पे है, पिंपरी चिंचवाड़ में भाजपा 15 पे है, अजीत पवार 14 पे है, शरद पवार 1 में है, शिवसेना उद्धव ठाकरे 2 पे है। तो इधर शिवसेना अजीत एकनाथ शिंदे 2 पे है, पुणे में शिवसेना एकनाथ शिंदे 4 पे है, और नागपुर में भाजपा 39 में है, शिवसेना शिंदे 3 पे है, राष्ट्रवादी 0, कांग्रेस 18। कांग्रेस 18, ये मेरे को देखना। अच्छा, ये कॉर्पोरेट, ओके, ये हमें समझना पड़ेगा। ये जो हमारे स्ट्रिंगर्स डेटा भेज रहे हैं, ये हमको बूथ वाइज भेज रहे हैं और हम इसको डिवाइड करते हैं। तो हाँ, तो अब मैं इसको डिवाइड करके अगर आपको बताऊं तो टोटल अब भाजपा प्लस शिंदे 75 रह गए, 75, और ये हम अभी अपडेट कर देंगे नीचे ग्रिड में। भाजपा प्लस शिंदे अब 57 पे हो गए, शिवसेना और वहां से निकल के हो गए 60 पे, उद्धव ठाकरे हो गए हैं 60 पे, और बीजेपी प्लस हो गए हैं 75 पे। एक अच्छी खबर ठाकरे, बिल्कुल ठाकरे ब्रदर्स के बारे में एक अच्छी जानकारी यहाँ आ रही है। लालबाग, वर्ली, परेल, दादर में ठाकरे ब्रदर्स आगे चल रहे हैं, यानी कि थोड़ी राहत यहाँ पर जरूर है कि नहीं, हम आगे चल रहे हैं, यानी हमने कुछ काम किया। लेकिन जो नीचे के आंकड़े उसमें देखिए यूबीटी प्लस 60 हो गया आंकड़ा, अब यानी एकदम जो गैप है वो थोड़ा कम, यहाँ 15 सीटों का जो गैप है वो बोलेगा। पिछली बार बीएमसी का चुनाव ही 2 सीटों से जीता गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये आंकड़ा बड़ा छोटा होता है, छोटे छोटे जो पार्षद है, छोटे छोटे जो वार्ड है, वहां से आता है, और इसमें जो वोट का अंतर है ऐश्वर्य 5 वोट, 1 वोट, 10 वोट, ये भी हो सकता है। बिल्कुल। तो ये अभी कहना बड़ा मुश्किल है। ये कांटे की टक्कर अभी तक चल रही है। पोस्टल बैलेट में एकदम बीजेपी आगे निकली, ईवीएम आते ही अभी आंकड़ा जो है बदल रहा है। अब ईवीएम की भी बड़ी चर्चा हुई है, लेकिन अभी जो आंकड़े हैं वो है 75-60, और 75-60 अगर है तो बड़ी उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे ईवीएम आने के बाद ही इनके नंबर बढ़ने शुरू हुए, पहले तो बढ़ नहीं रहे थे। बिल्कुल। और यही लोग हैं जो ईवीएम की बुराई करते रहते। विवेक, आप कुछ कह रहे थे? बिल्कुल, और कल स्याही को लेकर भी बड़ा बवाल हुआ। हाँ, स्याही पर जिसको देवेंद्र फडणवीस लेके आ रहे हैं, लेकिन आप सही उंगली उठाएगा, वो ये कह रहे थे, ये वो कर करके हटा रहे, ये वो कर करके मिटा रहे, बोले नहीं, और इस पर बहुत ज्यादा बवाल हुआ। विवेक, कुछ नहीं मिट रहा। लेटेस्ट नंबर्स, बीजेपी प्लस 75, 75, उद्धव ठाकरे 7, कांग्रेस 9, अदर्स 6। विवेक, बिल्कुल, और स्याही जैसे नहीं मिट रही थी, ये नंबर्स भी नहीं मिटने वाले हैं। जो उतार चढ़ाव आप देख पा रहे हैं, ये क्षणिक हो सकता है, क्योंकि अभी भी 15 सीटों का जो अंतर है वो गैप साफ तौर पर दिखता है। कांग्रेस 9-10 के चक्कर में अभी भी फंसी है, अदर खाली होती जा रही है। बिल्कुल, ये खाली होती जा रही है। ऐसे में बीजेपी प्लस का जो आंकड़ा है वो 75 पर आकर रुका हुआ है, लेकिन यूबीटी में यहां बढ़त दिखती है, जो कि 15 के गैप तक लाई है। यानी कि पहले जो गैप जो था 20 का, 19 का चल रहा था, इस वक्त जो है 15 का गैप यहां पर दिखाई देता है। और यहां पिंपरी चिंचवड़ में बीजेपी 15 सीटों पर आगे चल रही है। ये खबर है, पिंपरी चिंचवड़ का जो इलाका है काफी घनी आबादी का क्षेत्र है और कई मोहल्ले हैं, चाल है, और यहां पर बीजेपी जो है 15 सीट पर आगे चल रही है। यानी कि ठीक पिंपरी चिंचवड़ के चौराहे पर शिवाजी महाराज की मूर्ति लगी है, गणपति बप्पा की पूजा होती है, और वहां पर बीजेपी कैसे 15 नंबरों के साथ आगे जा रही है। यह पिंपरी चिंचवड़ का इलाका, जो कि आपको उस हाईटेक पार्क से भी जोड़ता है। यानी कि यहां के लोगों के पास सब कुछ है, लेकिन उन्हें ऐसी भाषा करने वाले, ऐसी भाषा बोलने वाले, जो भाषाई उन्माद, भाषाई तनाव पैदा करते हैं, उन्हें नहीं चाहिए। ओके, लेटेस्ट सारे नंबर्स मैं आपको बता दूं। बीजेपी प्लस शिंदे 80 पे पहुंच गए, और ठाकरे बंधु 64 पे पहुंच गए। मैं चाहता हूं हमारी टीम इसको अपडेट कर ले। 80 और 64। अब भाजपा अपने आप पे 60 पे है, शिवसेना उद्धव ठाकरे 57, एकनाथ शिंदे 20 और मनसा 7। तो बीजेपी प्लस 80, समझना होगा, ठाकरे बंधु 64। 51 पर बीजेपी थी, 18 पर शिंदे थे। अब बीजेपी 60 पर पहुंच गई। शिवसेना जो शिंदे की 2 सीट बढ़ी, यानी शिवसेना स्लो चल रहे हैं, लेकिन बीजेपी यहां पर बहुत तेजी से बढ़ रही है। 60 नहीं, लेकिन आप उद्धव ठाकरे को भी लीजिए, बीजेपी 60 है तो वो 57 है। हाँ, ये देखना, 60 है तो वो 57 है, टक्कर है। अभी भी मोटा मोटा बीजेपी और शिवसेना के बीच में 3 ही सीट का फर्क है। ओनली 3 सीट्स। बीजेपी 60 विवेक, और शिवसेना 57। मैं बता दूं, ठाकरे बंधु यानी उद्धव ठाकरे प्लस 57, और ये इस समय 84 पे हैं। और मृदुल के पास हम सीधा जाएंगे। मृदुल एक वॉल पे जा रहे हैं और आपको जरा वॉल पे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और बिल्कुल, हम उससे पहले मैं आपको बता दूं विवेक, ये जो नंबर्स हैं ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। 80 बीजेपी प्लस शिंदे 80, ठाकरे बंधु 64, और मैं ये बता रहा हूँ ईवीएम के आते ही आप ये नंबर्स देखिए। नवी मुंबई से विवेक, बिल्कुल भाजपा 22 है, शिवसेना 25 है। पुणे में विवेक
भाजपा 44 है, पिंपरी में भाजपा 31 है, नासिक में भाजपा 8 है, वसई विरार में भाजपा 26 है। नए फिगर आ गए, नए फिगर सामने दिख रहे हैं। 159, 227 में 159, इसमें बीजेपी प्लस जो है 80 है, यूबीटी प्लस 64, कांग्रेस प्लस 9, अदर्स के खाते 6। तो ये मतलब है कि ये जो गैप है ये बरकरार तो है, लेकिन इसमें अब कमी आती जा रही है। कहीं ना कहीं ठाकरे ब्रदर्स जो है इस आंकड़े से खुश होंगे, क्योंकि कहा जा रहा है कि ईवीएम के खुलने के बाद ये आंकड़ों ने एक गति ली है। अब उन्हें शायद भरोसा हो जाए। विवेक, गैप है 84 अभी भी आप देखिए कि 16 सीटों का फर्क है, 16 सीटों का फर्क है दर्शकों। भारतीय जनता पार्टी अपने आप में 60 पे है, एकनाथ शिंदे 20 पे है, राज ठाकरे 7 पे हैं, उद्धव ठाकरे 57 पे हैं, कांग्रेस 9 पे है, राष्ट्रवादी 1 पे है, और इस तरह से भाजपा प्लस शिंदे आ जाते हैं 80 पे, ठाकरे बंधु आ जाते हैं 64 पे, कांग्रेस 9 पे और इत्यादि 5 पे। बिल्कुल। तो 60, 80 और 64, 80 और 64, ये फिगर 64, 80, 64, ये आप देखिए ना, अभी भी 16 सीटों का फर्क है। और पिछली बार इलेक्शन 2 सीटों से जीता था। विवेक, आप कुछ बताना चाह रहे हैं? लेकिन आप जो आंकड़े बता रहे हैं, कांग्रेस की स्थिति हमें जस की तस नजर आ रही है। अभी भी 9 सीटों पर आगे चल रही है, वो लग रहा है। लेकिन अभी जो पहले हम कह रहे थे कि नहीं, बीजेपी लगातार आगे जा रही है, और जो शिवसेना है उद्धव ठाकरे वाली और जो मनसे है उनका गठबंधन पीछे जा रहा है, लेकिन अब लग रहा है कि कांटे की टक्कर है। और अब लगता है हमें यह कहना होगा कि वक्त बताएगा कि अब की बार बीएमसी किसके हाथ में है। अभी जो आंकड़े आ रहे हैं अभी के हिसाब से हम बता रहे हैं, लेकिन अब की बार हाँ थोड़े से वो स्लो तो हुए हैं। में लग रहा था कि क्या उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे बिल्कुल फेल हो गए, क्या उनको साथ नहीं चला, क्या बिल्कुल। लेकिन मैं देख रहा हूं बीजेपी और शिवसेना का जो डिवीजन है सिर्फ 3 सीटों का फर्क है। बिल्कुल। और अभी भी मूव हो सकती है। अभी भी आप देखिए टोटल सीटों में से अभी भी 60-70 सीटें बची हैं। बिल्कुल। 159 आई हैं, 227 टोटल है, 40 तो करीबन 67 सीटें, 67 सीटें बची हैं। ये 67 सीटें कभी भी मैनेज हो सकती हैं। आप देखिए 80 भारतीय जनता पार्टी में। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, एक बड़ी खबर है, सोलापुर में बीजेपी 24 है, नया आंकड़ा आ रहा है। मुंबई में बीजेपी ने 80 सीटों पर भारी बढ़त बढ़ाई। ये अपडेटेड आंकड़ा जो हम आपको बता रहे हैं, 80 सीट टोटल मुंबई में जिस पर बीजेपी की बढ़त चल रही है। इसके अलावा और भी आंकड़े सामने आ रहे हैं जो हम आपको बता रहे हैं। सोलापुर का नया आंकड़ा सामने आया है, सोलापुर से भी बीजेपी बढ़त बनाती हुई दिख रही है। विवेक, और ये जो गैप है मृदुल, हम इसकी बात कर रहे थे, मेरे को लगा वॉल पे जा रहा है। बीजेपी 60 पे है, उद्धव ठाकरे 57 पे है, एकनाथ शिंदे 20 पे है और राज ठाकरे 7 पे है। तो एकनाथ शिंदे और राज ठाकरे को 1 मिनट के लिए साइड पे रख देते हैं। भाजपा और उद्धव ठाकरे 60-57, 60-57, कोई बहुत बड़ा गैप नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल गैप नहीं है बहुत बड़ा, क्योंकि यही हमें समझना होगा। पिछली बार ऐसा था तो 82-84 था विवेक। बिल्कुल। इस बार 60-57 है मृदुल। और हाउ डू यू एनालाइज दिस? ये जो तस्वीर मैं समझ पा रहा हूं अभी तक, जो देवेंद्र फडणवीस की राजनीति है और जो उद्धव ठाकरे यानी जो शिवसेना की राजनीति, जो कोर वोटर है, उसी पर फोकस किया है। इसीलिए देवेंद्र फडणवीस ने बड़े सधे हुए भाषण आपने सुने होंगे, कोई भी गलत बयानी उन्होंने नहीं की पूरे चुनाव में। यही अंतर रहा है कि देवेंद्र फडणवीस अपने कार्यकर्ताओं को साथ में लेकर चलें ताकि ये आंकड़े वहां तक